हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों ये जो है ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का विद्या गेस्ट पेपर है, ठीक है। सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसमें दोनों लिखा हुआ है। सेशन कितना है? 23 से 27। और सब्जेक्ट क्या है? तो मेल हिंदी का, ठीक है। एएससी 1 या फिर 2 दोनों के लिए। जिनका पहले सेमेस्टर में हिंदी होगा वो अभी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, और जिनका पहले सेमेस्टर में इंग्लिश होगा वो अभी हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनका इस सेशन में, इस सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को देखें, और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी लाया जाएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा सेमेस्टर का सभी विषय का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। और कई सब्जेक्ट का जो है तैयारी कराया जा चुका है, और कुछ का कराया जा रहा है, धीरे धीरे उसका भी हो जाएगा पूरा। और इसका हिंदी का भी बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रिक के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आपका जो एग्ज़ाम में नंबर है वो बिल्कुल भी कटेगा भी नहीं। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट करिए, ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए, ठीक है। एक बार आप इसके सिलेबस को देख लीजिए, जूम कर दें ताकि आप इसके सिलेबस को अच्छे से देख सकें। ये इसका सिलेबस है। 2 यूनिट पढ़ना है आपको, इकाई 1 और इकाई 2, ठीक है। 2 इकाई पढ़ना है, इकाई 1 और इकाई 2। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे जिसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना करें। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। इसमें जो भी आप क्वेश्चन को देखेंगे उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, उसका वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग कमेंट करेंगे कोई पर्सनली क्वेश्चन का, तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन के प्रकारों की विवेचना करें। क्या है कि लेखन के प्रकारों की विवेचना करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। इसमें कुछ छोटा छोटा दिया है जिसको हम ट्रिक के साथ बता देंगे, उस तरह से आपको लिखना आ जाएगा, तो आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लिख सकेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि संवाद लेखन। संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका एग्जाम इस बार का बहुत ही बेहतर जाएगा। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है समाचार लेखन। समाचार कैसे लिखा जाता है उसको भी बताया जाएगा। समाचार पत्र जब संपादक के पास कैसे लिखना होता है, किसी समस्या को लेकर या फिर कोई घटना को लेकर, तो वह सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, संपादकीय लेखन, ठीक है। संपादकीय लेखन, तो ये भी आपको बताया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है लिखा है कि फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप कॉपी में अगर नोट नहीं करेंगे तो इसी चैनल पर आपका सारा वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, ठीक है। क्या है टिप्पणी लेखन, क्या है, उसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। अथवा में यही क्वेश्चन दूसरे तरह से दे सकता है कि टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो 2 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार, कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये आपका वीव्यू का, ठीक है, वीव्यू का विद्या गेस सेमेस्टर 1 या फिर 2 सेशन 23 से 27। अगर जिन्होंने सेमेस्टर 1 में आप समझ चुके होंगे कि जो सेमेस्टर 1 में जिनका हिंदी था वो अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 2 में, और जिसका सेमेस्टर 1 में इंग्लिश था सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ेंगे। सिलेबस आपका दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। जो सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़े थे वही सेमेस्टर 2 में जो हिंदी पढ़ रहे हैं, सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप वीव्यू वाले हैं या फिर आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट है आप, दोनों का सिलेबस सेम है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो पढ़े थे दोनों सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। फिर आगे इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रारूपण क्या है, प्रारूपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा
अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन करें। क्या लिखा है? संक्षेपण क्या है? संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसका सारा आंसर जब हम लाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा या फिर आप कॉपी में इसको नोट कर लिए तो ये और भी अच्छा बात है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्या है कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि अनुवाद की प्रक्रिया और इसके क्षेत्र के स्पष्ट करें। ठीक है, अनुवाद की प्रक्रिया और इसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यह आपका क्वेश्चन है कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकार एवं इसके प्रारूप की उदाहरण सहित विवेचना करें। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। जिनका भी सेमेस्टर 1 में हिंदी था अब वो इंग्लिश पढ़ेंगे, और जिन्होंने भी सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ा था अब वो हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि सिलेबस दोनों का जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे वही सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है, चाहे आपका हिंदी पढ़े थे या फिर इंग्लिश पढ़े थे। मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं। ठीक है, आप अच्छे से एक बार इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आप लोग दो दोस्त हैं, आपने रखा था हिंदी और आपके दोस्त ने रखा था इंग्लिश। तो आपने जो पहले हिंदी पढ़ा है वो अब इंग्लिश पढ़ेंगे, और जिन्होंने आपके दोस्त ने इंग्लिश पढ़ा था वो अब हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का सिलेबस जो एक्सचेंज हो जाएगा, अब हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन के प्रकारों को प्रारूपों की उदाहरण सहित विवेचना करें। ठीक है, इसके बाद कुछ इसमें से लिखने वाला रहता है तो उसको भी हम बता देंगे कैसे ज्ञापन लिखा जाता है। देख सकते हैं इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, विषय यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, आपको किस तरह से लिखना है। जब हम आपको आंसर बताएंगे उस समय आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है लिखा है प्रतिवेदन का तरीका, प्रकार, विशेषता और महत्व की विवेचना करें। और देख लेते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है तो बस खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अब चैनल पर अगर दोस्तों आप लोग नया थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी सेमेस्टर का और इसमें से जो भी आपने क्वेश्चन देखा सारे क्वेश्चन का तैयारी जो है इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।